कोटवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल सा होगा। ये एक फेस्टिवल है हमारे इधर जो कि खासकर ऊपरी हिमालय में मनाया जाता है। खासकर उन लोगों के लिए स्पेशल हो जाता है जहाँ पे भेड़ बकरियाँ जिन लोगों के पालन मतलब पशुपालन में होता है। तो ये जो त्यौहार होता है हमारा ये मनाया जाता है भाद्र पक्ष की चौथी तिथि को। हमारे यहाँ क्या पता कुछ दूसरा भी हो सकता है दूसरी तरह, लेकिन हमारे इधर की बात करें तो ये चौथी तिथि को मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे। और अभी हम रास्ते लग चुके हैं अपने घर से, और जहाँ भी ये फेस्टिवल होगा वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर क्या खूब लिखा है। एक गांव था मेरा किसी पहाड़ में, एक गांव था मेरा किसी पहाड़ में, मजहबी दंगों से दूर इंसानियत की आड़ में। पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पे, और ये जगह जो है इसका नाम है चौकी। यहाँ पे हमारे जो दादा लोग थे उन्होंने खेती करी है। अभी भी होते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं होती। हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते, और यहाँ पे हम सबने एक डिसीजन लिया कि हम खाना यहीं पे खाएंगे, तो खाना खा के ही जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारे चाचा लोगों का घर है जो कि यहाँ पे 1-2 महीने गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे घास बहुत सही होती है उस टाइम पे, और जो गाय और बकरियाँ हैं उनके लिए सही जगह है। हिमालय के बहुत अच्छे व्यू मिलते हैं जो आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है। ये है मनमेश्वर घाटी, और सामने पर्वत के उस पार जहाँ अभी कोहरा लगा हुआ है वहाँ पे मनमेश्वर भगवान जी विराजते हैं। और अगर हम इसके ठीक दाईं तरफ आते हैं तो ये तुंगनाथ घाटी है। यहाँ पे ये जो अभी वहाँ भी अभी बादल लगे हैं। इस टाइप के मकान होते हैं हमारे इधर, इसे हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं मरोड़ा। और इसकी जो खास विशेषता होती है, इसके आधे हिस्से में इंसान रहते हैं और आधे हिस्से में जानवर रहते हैं। क्योंकि ये हाइट पे है तो आपको एक ही मकान से काम चलाना पड़ेगा। खाना खाना खा के अब निकल चुके हैं हम उस रास्ते जहाँ पे त्यौहार मनाया जाएगा। और यहाँ कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है कि आप जंगल के रास्ते किसी भी कोने से जा सकते हैं। और हालांकि रास्ता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपको इस रास्ते भी वो मज़ा आएगा जो आपके पास बहुत सारे अच्छे रास्ते होने के बावजूद नहीं मिल पाते।
अच्छी फसल होती थी। और इसमें खासकर आलू, छेमी, मंडवा, झंगरू, ये बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता था। और फ्यूचर में हम इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आप इन सुनसान रास्तों से होते हुए अचानक से अपने सामने हिमालय की इन वादियों को देखते हो, ये बड़ी बड़ी चट्टानें, तो यकीन मानिए आपके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। इन दृश्यों को, इन हवाओं को, बादलों को, पहाड़ों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं इधर। क्या आ रहे हैं हमारे बीच से ब्रह्म कमल, जो हमारा राज्य का राज्य पुष्प है। चपाना भीड़ और बकरियां हमारे बीच पहुंच चुकी हैं और अब शुरू होगा यहाँ का। गडरिये का होता है, उतना ही योगदान इन खौंखार कुत्तों का भी होता है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कोई अगर जंगली जानवर भेड़ों पे नुकसान कर दे तो फिर इनका कोई जवाब नहीं होता। के अनुसार जो इन सब भेड़ बकरियों में सबसे शक्तिशाली होता है, उसे ब्रह्म कमल की माला पहनाई जाती है।
और अभी वो मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे हमें अभी मिलता है उसको आपके सामने दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल भी लगे होते हैं, इनमें खाने पीने की आपकी पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। बकरियों के बीच में, और जैसे आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे बहुत ही हेल्थी से बने हुए होते हैं, हिमालय की घास, खासकर जो बुग्याल में घास होती है उन्हें खा के। और इनके बाल आप देख सकते हैं कितने बड़े से हो रखे हैं। इन सब की कटिंग होगी आज। कुछ टेक्निक है जिससे इनके बालों की कटिंग की जाएगी। बकरियों के बालों की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद लोग अपना यहाँ पे जो भी खाना पीने के सामान लेके आए हैं या जो होटल हैं वहाँ पे वो खाएंगे, उसके बाद मस्ती करके घर चले जाएंगे। और बकरियों की बात करें तो इनमें से कईयों का लेन देन हो जाता है अभी, और कई जो यहाँ पे रह जाती हैं कुछ इनमें से घर चले जाएंगे और कुछ फिर से ऊपर हिमालय के बुग्यालों की तरफ चल जाएंगे। इस फेस्ट की जो मुझे सबसे खूबसूरत सी बात लगी है वो है यहाँ पे जिनके भी भीड़ होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और एक दूसरे के लिए यहाँ पे भरवे, पूरी, पकौड़ी और कई ऐसे जलेबियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ले आते हैं और जगह जगह पे बैठ के ये सब अपने रिश्तेदारी में बैठे हुए हैं और इन्जॉय करते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट की तरह भी है ये। जो जगह अभी पूरे दिन भर भेड़ बकरियां और इंसानों से भरी हुई थी वो अब हो चुकी है यहाँ पे खाली, और यहाँ पे कुछ बचा हुआ तो सिर्फ ये ऊन, और ये ऊन भी कुछ देर बाद समेट ली जाएगी। सब अपने घर को चल दिए हैं। अब मैं भी आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।